हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल AK सिनेमास्कोप में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पुष्कर में घूमने की कंप्लीट डिटेल्स। ये स्थान हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है और ये ब्रह्मा जी का पूरी दुनिया में एकमात्र मंदिर है। ब्रह्मा जी का आपने और कहीं भी मंदिर नहीं देखा होगा। इसके पीछे भी एक कथा है। प्राणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा यज्ञ के लिए एक जगह ढूंढ रहे थे। तभी उनके हाथ से एक फूल छूटकर पुष्कर में गिरा और उससे यहाँ पर एक सरोवर की स्थापना हुई। देखकर ब्रह्मा जी ने यहाँ पर यज्ञ करने का फैसला किया। यज्ञ में ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी का होना जरूरी था, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री वहां पर मौजूद नहीं थी और शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। इस कारण ब्रह्मा जी ने वहां मौजूद एक सुंदर कन्या से विवाह करके यज्ञ को संपन्न कर लिया। जब यह बात माता सावित्री को पता चली, तो इससे नाराज होकर उन्होंने भगवान ब्रह्मा को श्राप दे दिया कि आपकी पूजा पुष्कर को छोड़कर पूरी दुनिया में कहीं और नहीं की जाएगी। तब से ब्रह्मा जी की पूजा पुष्कर के अलावा और कहीं भी नहीं होती है। तो चलिए हम जानते हैं यहाँ पे घूमने आने और रुकने की कंप्लीट डिटेल्स। अगर आप पुष्कर में आना चाहते हैं तो सबसे पहले अजमेर आ जाइए, क्योंकि अजमेर राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर है। यहाँ के लिए आपको कई बड़े शहरों से बस और ट्रेन आसानी से मिल जाएगी और सबसे अच्छा साधन अजमेर तक आने का ट्रेन रहेगा। और अगर फ्लाइट की बात की जाए तो फ्लाइट की सुविधा इसके आसपास नहीं है। अजमेर से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है पुष्कर, जहां तक आप बस या टैक्सी से जा सकते हैं। अजमेर से जो पुष्कर तक का किराया रहेगा बस का 30 से 40 रुपए तक का है। बाकी जब आप पुष्कर पहुंच जाते हैं तो यहां पहुंचकर यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस पे आप पैदल ही घूम सकते हैं, क्योंकि एक छोटा शहर है और जितने भी यहाँ के धार्मिक स्थल और टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो सभी इसके आसपास ही है। तो यहाँ घूमने के सबसे पहले स्थानों पे बात करते हैं। पुष्कर झील की ये झील पुष्कर की एक सबसे सुंदर जगह है। यहाँ पर 52 घाट है और 500 से भी ज्यादा मंदिर है। हिंदू धर्म के लोगों के लिए तो ये बेहद ही पवित्र झील है। पुष्कर आने वाले तीर्थ यात्री यहाँ स्नान करने जरूर आते हैं। यहाँ चारों ओर बहुत से मंदिर हैं जिनमें आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ स्नान करने के बाद आप दर्शनों के लिए जा सकते हैं ब्रह्मा जी के मंदिर में, जो कि यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। दोस्तों, पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में ही है। ब्रह्मा जी को समर्पित इस मंदिर में भारत के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। ये मंदिर 2000 साल पुराना माना जाता है। पुष्कर झील से आप यहाँ तक पैदल ही आ सकते हैं। वैसे मंदिर में फोटो खींचना और वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं पुष्कर के एक और प्रसिद्ध मंदिर वराह मंदिर में। वराह मंदिर पुष्कर का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन मंदिर है, जो कि भगवान विष्णु के एक अवतार वराह को समर्पित है। ये भगवान विष्णु का तीसरा अवतार माना जाता है। पुष्कर में आने वाले श्रद्धालु भगवान विष्णु के इस प्रसिद्ध मंदिर में भी दर्शनों के लिए जरूर आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पे आता है रंगजी मंदिर। पुष्कर का रंगजी मंदिर बहुत ही शानदार वास्तुकला में बना हुआ एक मंदिर है। इसकी शैली दक्षिण भारतीय मंदिरों की तरह है। ये मंदिर भी पुष्कर के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर में दर्शन करने से मन को शांति प्राप्त होती है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है सावित्री मंदिर। पुष्कर में स्थित सावित्री मंदिर पहाड़ी के ऊपर स्थित एक भव्य मंदिर है, जो कि भगवान ब्रह्मा जी की पत्नी को समर्पित है। इस मंदिर तक जाने के लिए 1.5 घंटे की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, या फिर आप यहाँ तक रोपवे से भी जा सकते हैं। यहाँ पर रोपवे की भी सुविधा उपलब्ध है, तो रोपवे से आप आसानी से जा सकते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जी और गायत्री जी की मूर्ति स्थापित है। इसके बाद यहाँ पे घूमने की एक और जगह है पुष्कर का ऊंट मेला। दोस्तों, पुष्कर शहर यहाँ होने वाले पुष्कर मेले के लिए भी फेमस है। इस मेले में पशुओं को खरीदा और बेचा जाता है। इसके अलावा यहाँ कुछ अजीबो गरीब प्रतियोगिताएं भी होती हैं, जैसे कि सबसे लंबी मूछें, मटका फोड़, ऊंटों की दौड़ और दुल्हन प्रतियोगिता। ऐसी कई तरह की प्रतियोगिता यहाँ पर होती है। ये मेला नवंबर के महीने में लगता है। देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। तो अगर आप मेले के टाइम पे आते हैं तो आप यहाँ के ऊंट मेले को भी देख पाएंगे। इसके बाद अगले स्थान पर आता है मान महल। पुष्कर में मान महल नाम शाही महल भी है। सरोवर के किनारे स्थित इस महल की वास्तुकला देखने लायक है। इस महल को राजा थान सिंह प्रथम ने बनाया। महल के आसपास के नज़ारे बहुत ही शानदार हैं, इसलिए फोटोग्राफी के लिए ये जगह काफी फेमस है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है आत्मेश्वर मंदिर। एक प्रसिद्ध धार्मिक और आकर्षित मंदिर है, जो कि भगवान शंकर को समर्पित है।
ये मंदिर भी पुष्कर के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ का जो शिवलिंग है वो जमीनी स्तर से कुछ फीट नीचे है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है गुरुद्वारा साहिब पुष्कर में स्थित सिंह सभा गुरुद्वारा का निर्माण गुरु नानक देव जी की पुष्कर यात्रा के उपलक्ष्य में किया गया था। ये स्थान गुरु नानक धर्मशाला के नाम से भी जाना जाता है। साल भर यहाँ पर श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है दिगंबर जैन मंदिर। पुष्कर में दिगंबर जैन मंदिर भी है जो कि पत्थरों की शानदार नक्काशी करके बनाया गया है। इस मंदिर की वास्तुकला देखने लायक है। इस मंदिर को सोने की नासियां के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस मंदिर के निर्माण में सोने का इस्तेमाल भी किया गया है। इस मंदिर को बनने में लगभग 20 साल लग गए थे। अब बात करते हैं पुष्कर में होटल्स की। तो अगर आप पुष्कर में घूमने आते हैं और यहाँ के सभी टूरिस्ट प्लेसेस पे घूमते हैं तो आपको 2-3 दिन लग जाएंगे। तो इसके लिए आप चाहे तो पुष्कर में भी रुक सकते हैं और आप चाहे तो अजमेर में भी रुक सकते हैं, क्योंकि पुष्कर में भी आपको रूम मिल जाएंगे और काफी सस्ते रूम मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे आपको 800 से लेकर के 2000-3000 तक के रूम मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप अजमेर में भी रुकना चाहते हैं तो आप अजमेर में भी रुक सकते हैं, क्योंकि अजमेर बड़ा शहर है। यहाँ पे आपको हर तरह के होटल मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे घूमने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा रहता है। तो दोस्तों, यहाँ घूमने का बेस्ट टाइम रहता है सर्दियों का। नवंबर से लेकर मार्च तक का मौसम यहाँ घूमने के लिए सबसे बेस्ट है। और वैसे आप यहाँ पर साल भर में कभी भी आ सकते हैं। अब बात करें कि टोटल कॉस्ट आपको यहाँ पे घूमने की कितनी लग जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे 2 दिन घूमते हैं तो आपका जो खाना पीना रहने का जो टोटल कॉस्ट बैठेगी वो लगभग 2500 से 3000। यानी अगर आप ट्रेन से रात का सफर करके पहुंचते हैं और एक दिन घूमते हैं, उसके बाद एक रात को रुकेंगे, फिर अगले दिन घूमेंगे, इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको टोटली 2500 रुपए लग जाएंगे। 10,000 रुपए होटल के, 10,000 खाने पीने के 2 दिन के और 500 रुपए यहाँ पे घूमने के। क्योंकि अगर आप यहाँ पे पैदल ही घूमते हैं, वैसे तो सारी चीजें आसपास ही हैं, तो आपको घूमने में ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो टोटली आपका जो खर्चा होगा वो 2500 से लेकर 3000 रुपए तक लग जाएंगे। तो दोस्तों, ये है पुष्कर में घूमने की कंप्लीट डिटेल्स। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियां देते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो